कोई तो जमानत पर रिहा है, कोई है फरार। केजरीवाल जी जमानत पर हैं और विधायक जी फरार हैं। जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी थी और दूसरी पार्टी थी आम आदमी पार्टी, जो सबसे नई नवेली अजब पार्टी पहुंची शिखर से सतह पर, और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर तक। कहता था इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड 0 0 एंड 0, 3 बार 0 बोला था तो 6 बार 0 ले लिए। अब इनके पर्देदारी भी है, कोई पर्देदारी नहीं है। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी। इनमें से किसको बनाना है? चुनिए, बताइए ना। बीजेपी चुनेगी, बीजेपी के विधायक चुनेंगे। मगर हमारा मुख्यमंत्री असली वाला होगा, नकली वाला नहीं होगा। जैसे इनका कहते हैं आतिशी जी मुख्यमंत्री हमारा असली केजरीवाल नहीं होता कि मोदी जी ने चौंका दिया। अरे भाई चौंकाते उकाते नहीं, डमी लेके आते हैं, राज्य को पीएमओ से कंट्रोल। नेहरू बने थे तब भी सब चौंक गए थे कि नाम कहां से आया। तो ये चौक चौक के चौंकाने का जो काम है वो तो आपने बहुत जबरदस्त। आम आदमी पार्टी को सत्ता की दहलीज किसने पार करवाई थी? कांग्रेस पार्टी ने 8 विधायक लेकर इनकी पालकी ठोके और उसके बाद उन्होंने ऐसी बात कराई, उनकी दुल्हनी लेकर भाग गए। उसको जो एक सरकार में गीत चला था ना आजकल कि कोई जाके इन्हें समझाए कि सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने बलमा के घोड़े पे सवार है। वो घोड़े सवार नहीं था, घोड़ा खाली रह गया। अब ये कह रहे जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट, सुधांशु त्रिवेदी ने भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की जीत पर और दिल्ली के बनने वाले मुख्यमंत्री को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा, खासकर कांग्रेस की हालिया प्रदर्शन पर, जिसमें वह पिछले 6 चुनावों में 0 से आगे नहीं बढ़ पाई है। जिस पर आलोक शर्मा ने सुधांशु त्रिवेदी को घेरते हुए कहा कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना है और अब उन्हें दिल्ली की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि इतिहास में जाकर दूसरों की कमियों को उजागर करना चाहिए। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को भी लपेटे में लेते हुए कहा कि झूठ की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती। अब बारी थी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा, जिन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वे विपक्ष में बैठेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उनके वादों की याद दिलाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता से किए अपने वादे पूरे नहीं करेगी तब तक वे उन्हें चैन से नहीं रहने देंगे। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी के ऋतुराज झा को भी लपेट लिया और उनको याद दिलाया कि आपकी पंजाब में सरकार है और आपने जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे कर दिए क्या? पर हमारी सरकार है और यह मोदी जी की गारंटी है, हमने जो भी वादे किए हैं सारे पूरे होंगे और मुख्यमंत्री भी डमी नहीं होगा। और इसी डमी को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को भी लपेटे में ले लिया, क्योंकि कांग्रेस के आलोक शर्मा बोल रहा था कि डमी मुख्यमंत्री मत बनाना। उन्हें भी डमी का मतलब अच्छी तरीके से समझा दिया कि डमी क्या होता है और कांग्रेस ने किस तरीके से डमी मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री बनाकर कमान गांधी परिवार ने अपने हाथों में रखी थी। तो देखते हैं इस डिबेट को कि कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा को डिबेट में उनकी हैसियत याद दिलाते हुए उन्हें बुरी तरीके से पटक पटक कर धो दिया और दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर गलती हमसे कहां हुई कि जनता ने तो हमें धोया ही, सुधांशु त्रिवेदी भी नहीं छोड़ रहा है। तो शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट को। चालू करो बे। सुधांशु जी, उनकी गाड़ी लेट चल रही है, आपकी गाड़ी तो 48 बोगियों के साथ पहुंच गई है स्टेशन पर समझ ही नहीं आ रहा कि ड्राइविंग सीट पर है कौन। देखिए, आम आदमी पार्टी में नाना प्रकार के किरदार हैं, तो इनके लिए मैं कहना चाहूंगा, वो एक पुराना शेर था, उसकी पंक्ति याद आती है वो आम आदमी पार्टी की आज की स्थिति को देखकर, कि इस पार्टी में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार, और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है, कोई है फरार। केजरीवाल जी जमानत पर हैं और विधायक जी फरार हैं। ये इनकी वस्तुस्थिति है। वैसे दिल्ली के चुनाव परिणामों ने दोनों पार्टियों को, देखिए दिल्ली के चुनाव अपने आप में बड़े अलग थे। यहां 3 पार्टियां कॉन्टेस्ट में थी। एक पार्टी ये थी कांग्रेस पार्टी, जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी थी, और दूसरी पार्टी थी आम आदमी पार्टी, जो सबसे नई नवेली अजब अलवेली पार्टी थी। 14 सीट तो आपको इनकी वजह से मिली? नहीं, आम आदमी पार्टी पहुंची शिखर से सतह पर और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर तक। शून्य कहा जाता है कि आर्यभट्ट की किताब में सबसे पहले मिला, भारत ने खोजा, मगर मुझे लगता है कि जहां कहीं होंगे आर्यभट्ट भी चौंक गए होंगे कि उस शून्य को आत्मसात जितना कांग्रेस ने करके दिखाया है। कि आपको याद हो ना, पुरानी फिल्म में एक डायलॉग था जिसमें प्राण कहता था इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0 0 एंड 0, तब गाना शुरू होता था, जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया कब गिनती आई। वो तो 3 बार 0 बोला था, तो 6 बार 0 ले लिए। अब इनके लिए तो वो लाइन आती है कि 6 बार 0 दिया इन्हें दिल्ली ने, तब भी नहीं इन्हें बुद्धि आई। और मगर एक चीज जरूर है, इस बार के शून्य ने कांग्रेस पार्टी को सुकून जरूर दिया है। वो सुकून इस बात का है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, तो जो वोट बैंक खिसक गया था कांग्रेस से आम आदमी पार्टी की तरफ से, अब इस शून्य में संभावनाएं तलाश रहे हैं कि शायद वो हमारा वोट बाहर आ जाए। कौन सा वोट बैंक? वही जिसको कोई समझने की जरूरत है, वही जो पूरे इंडिया गठबंधन को एक जोड़े हुए था, वही जिसके लिए अमानतुल्लाह खान सबसे बड़ी अमानत नजर आ रहे हैं, इसलिए उसमें कोई खयानत नहीं करना चाहता है। और दूसरी बात, समझने की कोई जरूरत नहीं, बोलना भी है और पर्देदारी भी है। कोई पर्देदारी नहीं है। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। सबको पता है एक ही वोट बैंक था जिसके लिए आपस में लड़ाई है, और इसीलिए चुनाव के समय इंडी गठबंधन पूरे भारत में एक था, क्योंकि एक वोट बैंक था। अब क्या हुआ, इन्होंने सत्ता में आने के बाद इतनी भौकाली दिखा दी राहुल गांधी जी ने कि इनके सारे साझीदार डर गए कि मेरा वोट बैंक ना ले जाए। तो अखिलेश जी ने कहा नमस्कार भैया नहीं चाहिए हमें यूपी में, तो केजरीवाल जी ने कहा नमस्कार भैया हमको नहीं चाहिए दिल्ली में। तो अब उसी वोट बैंक की सारी लड़ाई है, और उसी वोट बैंक की संभावना हो सकती है दोबारा कांग्रेस से बात। फुल स्क्रीन दिखाइए जरा, ये 9 चेहरे, ये सही चला रहे हैं हम लोग। सुधांशु जी, ये 9 चेहरे, इन्हीं में से सीएम बचेगा। देखिए, अंतर जानते क्या रहता है, हमारी पार्टी में
अंतिम क्षण तक किसी को नहीं पता रहता है कि सीएम कौन बनेगा, पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा अथवा कौन बनेगा। दूसरी पार्टियों में जन्म के साथ पता रहता है कि पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। तो हमारे और उनमें फंडामेंटल अंतर है। आलोक जी वो कह रहे हैं लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी है और कांग्रेस पार्टी संभावनाएं तलाश रही है कि मुस्लिम मतदाता वापस उसकी तरफ आ गया है और इसीलिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, वरना जीरो में आप लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया है। देखिए, मुझे लगता है कि कहा कि साहब एक वोट बैंक हमारी 3 बार सरकार रही और 40 से 45% दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया। तो 40 से 45% कोई भी ऐसा वोट बैंक नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसका मतलब बाकी लोग भी वोट देते हैं और सभी को सब वर्गों का वोट मिलता है, मेरा ऐसा मानना है। पर समझ में क्या आया सर, 0 सीट क्यों आई तीसरी बार लगातार? इसका वजह क्या कुछ एनालिसिस किया? सीधा कारण है, दिल्ली की जनता केजरीवाल को हराना चाहती थी। हम उसको पूरी तरह से उस रूप में हम जीतने वाली पोजीशन में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए, क्योंकि बीजेपी का एक 32, 33, 34% वोट बैंक था। तो जनता ने सोचा केजरीवाल को हटाना है तो किसको वोट दिया जाए। चुनाव बाइपोलर हो गया और बाइपोलर होने में कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए। फिर भी हम दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करते हैं। दिल्ली की जनता फिर तय करेगी। 5 साल में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री दिए थे, अब 10 साल और देख लिया एक मुख्यमंत्री को जिसने शीश महल बनाया, दारू का काम किया, जो भी किया उसने, उसकी सरकार ने, जनता ने उसको सजा दी। अब 5 साल ये क्या काम करेंगे, तीनों का कंपैरिजन हो जाएगा। पहली बार 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए थे, हम तो कह रहे हैं भाई इस बार मुख्यमंत्री बनाओ और किसी डमी को मत बनाना। अंजना जी ने काफी चेहरे दिखाए हैं, इसमें से काफी अच्छे लोग भी, हम तो कह रहे हैं कि जो भी बने। अच्छा, कौन कौन पसंद है दिखाइए। आलोक जी अपना चॉइस पिकअप कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छे चेहरे, आपको कौन सा चेहरा पसंद है? चॉइस पिकअप करने वाला कोई नहीं, ना मेरी पार्टी के लीडर। कौन सा अच्छा चेहरा है? मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता ने चुने हैं तो मैं उनको बुरा कैसे कहूं। हाँ। दिल्ली की जनता ने चुना है, मैं सबको अच्छा मानता हूं उनको। आप चुनिए इनमें से किसको बनाना है, चुनिए ना, बताइए ना। बीजेपी चुनेगी, बीजेपी के विधायक चुनेंगे। राज्य भी आगे, ताली बजा दीजिए उनके लिए। मुझे लगता है डमी नहीं बनना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है, ये आश्चर्य डमी निकाल के कोई आश्चर्य नहीं होता, कोई अजूबा नहीं होता कि मोदी जी ने चौंका दिया। अरे भाई चौंकाते वकाते नहीं है, डमी लेके आते हैं, राज्य को पीएमओ से कंट्रोल करते हैं। जवाब दीजिए। वैसे चौंकाने की बात ये कहते हैं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे तो सब चौंके थे कि नहीं? फिर उससे पहले देवगौड़ा जी, गुजराल जी बने थे तो चौंके थे कि नहीं? जब पीवी नरसिम्हा राव बने थे तो चौंके थे कि नहीं? तो जब राजीव गांधी बने थे तो चौंके थे तो नहीं? और हम लोगों के बहुत जन्म से पहले की बात है, जब पंडित नेहरू बने थे तब भी सब चौंक गए थे कि नाम कहां से आया। तो ये चौंक के चौंकाने का जो काम है वो तो आपने बहुत जबरदस्त किया। मगर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, पहली बार आम आदमी पार्टी को सत्ता की दहलीज किसने पार करवाई थी? कांग्रेस पार्टी ने 8 विधायक लेकर इनकी पालकी ढोके और उसके बाद उन्होंने ऐसी पार कराई, उनकी दुल्हनी लेकर भाग गए। उसके बाद सत्ता ही खत्म हो गई। और आपको याद हो अंजना जी, ये घोड़ा दिखाते थे आम आदमी पार्टी वाले, पूछते थे दूल्हा कहाँ है। आप याद करिए, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि वो जो एक सटायर में गीत चला था ना आजकल, कि कोई जाके इन्हें समझाए कि सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने बलमा क्यों घोड़े पे सवार है। वो घोड़े पे सवार हो नहीं था, घोड़ा खाली रह गया। अब ये कह रहे घोड़ा फिर बताओ, मगर हमारा मुख्यमंत्री असली वाला होगा, नकली वाला नहीं होगा। जैसे इनका कहते हैं आतिशी जी मुख्यमंत्री हमारा असली केजरीवाल थे। पर ये भी समझना है ना आपको आम आदमी पार्टी को कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप दिल्ली हार गए, जबकि जनता जानती थी कि वो पीएम ही रहेंगे। सीएम कौन बनेगा ये जनता को भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गई। यानी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आपके लिए अभी भी बड़ा थ्रेट है। और ये जो गाली गलौज वाली पार्टी, ये सब क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, सब फेल हो गया ऋतुराज जी। सीएम की नियुक्ति को लेकर, सीएम कुर्सी को लेकर, और जो आप भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घेरने की तैयारी है बीजेपी की तरफ से, उस पर आपका जवाब। अंजना जी, दिल्ली की जनता ने बहुत उम्मीदों से 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है, क्योंकि पिछली बार इनका बहुत खराब अनुभव रहा था। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे और इतना खराब गवर्नेंस दिए थे, जो 27 साल का वनवास रहा। लेकिन बहुत उम्मीदों के बाद जनता ने चुना है। मैं अपने मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी सरकार बनी है। अब जल्दी से मुख्यमंत्री का चुनाव करें, जल्दी से कैबिनेट का गठन करें, मंत्रियों को बनाएं और जनता से जो वादा किया है, यमुना की सफाई से हो संबंधित या महिलाओं की बात हो, ये सारे काम जो आप पहले कैबिनेट में करने का वादा किए हैं, मोदी जी की गारंटी है। हम तो मानते हैं कि जल्दी से कैबिनेट का गठन हो, कैबिनेट बैठे और पहले ही बैठक में ये सारे वादों को पूरा करें, क्योंकि जनता जो है इस बात का इंतजार कर रही है। झा जी, ये केजरीवाल साहब कहते थे ना कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे वापस जेल भेज दिया जाए तो बीजेपी को वोट दे देना, चाहते हैं मैं जेल नहीं जाऊं तो आम आदमी पार्टी को वोट देना। तो जनता ने तो वोट दे दिया बीजेपी को। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये वर्डिक्ट है या नहीं है? सिंपल सा जवाब। देखिए, मैं एक चीज कहता हूं अंजना जी, राजनीति के अंदर में 43.6% वोट आम आदमी पार्टी को मिला, 2% ज्यादा भाजपा को मिला। आपको बधाई। जनतंत्र में जनता मालिक है, जनता ने हमको मौका दिया है विपक्ष में बैठने के लिए। अच्छा, तो मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं अंजना जी, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, मजबूती से निभाएंगे और जितने वादे भाजपा ने किया है जनता के हित में, वो सारे वादे पूरे करवाएंगे। उसके लिए संघर्ष करेंगे और विपक्ष कैसा मजबूत होना चाहिए इसका भी मॉडल पेश करेंगे। नमस्कार, सुधांशु जी से मेरा पहला प्रश्न है। सर, जैसे कि 21 राज्यों में अब आप भाजपा की सरकार बन गई, आप महिला सशक्तिकरण की बात करते, तो क्या दिल्ली में कोई महिला सीएम उम्मीदवार को आप लोग ला रहे हैं?
देखिए आप सर प्रतीक्षा कहीं करिए, आउट ऑफ जल्दी ही- सिलेबस क्वेश्चन है। बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री का निर्णय होगा। जो मुख्यमंत्री होगा वो पूरी निष्ठा के साथ, मेहनत के साथ दिल्ली को उस गौरवपूर्ण स्थिति में ले अच्छा, बंगले पर जाएगा कौन बोलना जो चाहता है? तीसरी उस घर का क्या अर्थव्यवस्था होना बनने चाहिए? वाले हाँ। दूसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का होना ठीक चाहिए। है, उस बंगले का क्या होना चाहिए? क्योंकि कभी हैं? म्यूजियम बना दे। पब्लिक के टैक्स के पैसे से बना था वो बंगला, तो आप लोग उसको म्यूजियम में तब्दील करवा दे तो ज्यादा बढ़िया होगा। यदि आप लोगों ने उसी टैक्स के पैसे से जो है फैक्ट्रियां खुलवा दी होती तो आज रोजगार की अब कमी। इनकी सरकार है ही नहीं ना, तो अब उसका क्या करना है वो तो सुधांशु जी बताएंगे। I want to talk to BJP. हिंदी में बोलिए। सर आपकी क्या आइडियोलॉजीज हैं अबाउट द पोल्यूशन, बिकॉज इन दिल्ली हैज बिकम मोर देन इंडियन कैपिटल टू अ पोल्यूशन कैपिटल। प्रदूषण आपकी समस्या है, ठीक है, प्रदूषण पर जवाब ले, छोटा सा सिर्फ बंगले में अयोध्या की तरह राम जी का मंदिर बनवा देना चाहिए। लीजिए। मैम जब अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला था तो केजरीवाल जी बोल रहे थे कि उस जगह स्कूल या फिर अस्पताल क्यों नहीं बना दिया, तो अब उन्होंने जो इतना बड़ा बंगला बनाया उसके पैसों से उन्होंने क्यों स्कूल और कॉलेज नहीं बना दिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ 2015 से अभी तक यमुना बैंक साफ नहीं हुआ, तो भाजपा ऐसे क्या करेगी? हाँ, यमुना जी की सफाई कैसे करेंगे और टाइमलाइन बता के जाइएगा। इधर से कोई आपका मेरा सवाल बीजेपी से है कि उन्होंने वादा किया था, जैसे आपकी सरकार ने कहा कि केजी से पीजी की जो एजुकेशन है उसको फ्री किया जाएगा, तो इस पे आपका पहला कदम क्या है और फायदा विद्यार्थियों को कैसे मिलेगा? ठीक है, विद्यार्थियों को कैसे फायदा होगा? आप लोगों का सवाल हो चुका है, नेक्स्ट राउंड में लूंगी, आप जवाब दीजिए। देखिए मैं कई सारे सवाल पूछे गए। पहले मैं बताना चाहता हूं जो केजी से पीजी तक के कहा, कई राज्यों में हमने लड़कियों के लिए तो फ्री कर ही रखा है और उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, और लड़कों में भी जो गरीब और वांछित वर्ग के हैं उनके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में और बाकियों में अंतर है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी ऋतुराज जी कह रहे थे अभी हमारी सरकार बनी नहीं, सीएम ने शपथ लिया नहीं, कैबिनेट बनी नहीं, हमसे कह रहे हैं पूरा करवाओ। मैं कहना चाहता हूं भैया, पंजाब में 3 साल पूरे हो गए, 2 साल रह गए, अब बताओ 1100 रुपए दोगे कि नहीं, 2100 दे दो कि नहीं? अच्छा वहां ग्रंथी और पुजारी को देंगे कि नहीं देखेगा, सब भूल जाएंगे। यही होता है जैसे चुनाव महिलाएं समय राहत गुजरात के आंक रही समय। हैं, 10 दिन अब निकल सुनिए, गए, मैं उसी बिंदु पे आ रहा आपने हूं। 2500 कहा है। मैं कहता रहा हूं हमारी तो सरकार बनने पहले कैबिनेट दीजिए, में। आपकी बनी हुई सरकार भी ऐसा थोड़ी विपक्ष में जहां सत्ता में वहां करके दिखाओ मेरे भाई, और जो कमिटमेंट किया था वो 3 साल से पूरा नहीं किया है। यही एक फंडामेंटल अंतर है। मगर एक ने बहुत अच्छा सवाल ये पूछा था कि उस शीश महल का क्या करा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जैसे जब राम मंदिर बनने वाला था तो लोग कहते थे यहां स्मारक बना देना चाहिए। ये तो मुझे एक बात अचानक ध्यान आ गई, वो 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद के लिए दी गई है, अभी तक किसी सेकुलर रैशनलिस्ट ने नहीं कहा है कि वहां पर स्मारक बना देना चाहिए, पुस्तकालय बना देना चाहिए, जो बहुत ज्ञानदेव पाणे बन के कह रहे थे। एक और चीज मैं मजे की correct बात कर देना जानते क्या चाहता हूं, है? मजे की बात यह है कि उस 5 एकड़ जमीन पे आज तक मस्जिद की आधारशिला तक नहीं रखी गई। इसका मतलब साफ है, लक्ष्य मस्जिद बनवाना नहीं, राम मंदिर को रोकना था, जिसके लिए ये सारे के सारे लोग खड़े थे। वरना तो 5 एकड़ जमीन है। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।